मतलब कोई भी चीज़ घूमता है, मतलब सर्कल रोटेशन में घूमता है, तो ये जो बाहर से फोर्स लगता है उसको ये काउंटर पार्ट करता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो वो दोनों इक्वल होने से वो घूमता रहता है। तो स्पिन कोटर में क्या होता है, जैसे कोई हमारा सबस्ट्रेट है, ग्लास सबस्ट्रेट हो गया, मेटल सबस्ट्रेट हो गया, वो 1 by 1 सेक्शन का होता है ना, 1x1, इसको हम काटते हैं पहले सबस्ट्रेट को, ठीक है, फिर उसका क्लीनिंग किया जाता है ना, कोटिंग से पहले। अब तुम्हारा अब स्पिन कोटर में डिपोजिशन, इसके ऊपर मेट को फिल्म बनानी है तुम्हारी, है ना। डिपोजिशन मतलब यू हैव टू डिपोजिट एनी फिल्म। तो कोई भी अभी इसमें जो तुम्हारा टारगेट जो मटेरियल है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मेन बात ये है। तो जैसे कोई साल्ट है, उसको कोई प्रीकर्सर सॉल्यूशन के साथ मिला लिया, है ना, तो हमेशा तुम्हारा जो टारगेट मटेरियल होना चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जो स्पिन करता है सबस्ट्रेट होल्डर जो घूमता है ना, उसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, हमारा सबस्ट्रेट, उसके ऊपर जिसका हमें कोटिंग करना है उसको 1 या 2 बूंद यहाँ पे डाला जाता है। फिर ये स्पिन कोटर क्या करता है, वो तुम जितना भी मतलब वो दोगे रोटेशन इसमें प्रोग्राम की तरह सेट करना पड़ता है, 3000 रोटेशन, 1000 रोटेशन, 10,000 रोटेशन फॉर दिस मच टाइम। तो क्या होता है, जो भी तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रोटेशन से उड़ जाता है, और जो एक पतली सी थिन उस साल्ट की तुम्हारे उस सैंपल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो इस तरह से वो डिपोजिशन होता है घूमते हुए। स्पिन कोटर में जो मैंने बताया था अभी, जो आपको स्पिन होकर डिपोजिशन करता है, तो ये है सबस्ट्रेट होल्डर जो रोटेट करता है ना। और बाकी इस रोटेशन का स्पीड हम यहाँ से प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें दे दिया जाता है। और पहले क्या होता है, इसको रोटेशन करने से पहले हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, ये वैक्यूम पाइप यहाँ पे लगा हुआ होता है और ये वैक्यूम क्रिएट करने वाला है, ठीक है, वैक्यूम पंप, ठीक है। तो वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है, पूरा में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जब हम सैंपल यहाँ पे रखते हैं तो वो सैंपल को पकड़ के रखता है, यहीं से वो सक करता है, तो अपने सैंपल को भी गिरने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सैंपल, सिलिकॉन सैंपल रख के आप जो भी साल्ट या जिसका भी आपका जो केमिकल है जो भी डिपोजिट करना है, आप उसको पिपेट से आराम से 1 बूंद या 2 बूंद उसको सैंपल के ऊपर सावधानी से डाला जाता है, ठीक है। तो 1 या 2 बूंद ऐसे सोल्यूशन का आपके सैंपल के ऊपर गिराया जाता है। फिर ये आपको एकदम टाइटली ढक देना है थ्रू आउट द ऑपरेशन, आपको इसको वापस खोलना नहीं है क्योंकि वैक्यूम है। फिर आप पंप को ऑन कर देंगे, वैक्यूम हो गया। फिर आपको कितना रोटेशन चाहिए और कितना देर तक घुमाना है वो आप प्रोग्रामिंग से सेट करेंगे बस। और जब ये प्रोग्राम जो आपका मिनट टाइम खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सैंपल रख दिया, मान लो हमने क्लोज कर दिया सैंपल रख के, फिर हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये दिखाता है वेलकम, ठीक है। इनिशियलाइज हो रहा है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम वैक्यूम को भी ऑन कर देते हैं। डू यू वांट टू फिल वैक्यूम, उसके ऊपर हाथ दीजिए जहाँ से एकदम छेद है ना, वो एयर को क्या कर रहा है, सक कर रहा है, तो आपका सैंपल को गिरने नहीं देगा। देखो, जब आप बहुत दिनों बाद अगर मशीन चला रहे हो तो उसको मशीन को कैलिब्रेट करना जरूरी है। अगर हर ये सप्ताह चल रही है तो कैलिब्रेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप वार्म अप कर सकते हो, मतलब खुद से घूमेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वार्म अप टाइप जैसे आप एक्सरसाइज में से पहले वार्म अप करते हैं, ठीक है। नहीं तो लोड प्रोग्राम है अपना, ठीक है। डायरेक्ट 2 नंबर जो है लोड प्रोग्राम, 2 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने सेव कर रखे हैं। तो मान लो मैं कौन से प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 पे गया तो स्पीड 1055 RPM रोटेशन पर मिनट सेट कर रखा है, और एक्सेलरेशन 50, मतलब इसको 50 सेकेंड लगेंगे आपको 1055 सेकेंड तक जाने में, ठीक है। और ये जो रन टाइम है 100 सेकेंड का। तो अगर हम उसको रन करवाना है तो हम क्या करेंगे, रन, प्रेस रन टू स्टार्ट, हमने कर दिया है। अब रनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। घूम रहा है, ये 50 सेकेंड लेगा कहाँ तक जाने में, इसका अपना एक्सेलरेशन रीच करने में। इन विदिन 50 सेकेंड इट विल रीच 1055 that rotation per minute. Now see, it is down counting now, 28, 27, 26 like this. See the rotation speed. Right now rotation speed is 606 rotation, 635 rotation. See, after 13 seconds, 12, 11, 10, 9, 8. Now see,
the rotation is increasing. 4 3 2 1 yeah 105 1031. Now see the speed also increased. While it is rotating, you should not open the lid. So this is how deposition, the chemical deposition will happen in your on sample. Only the main things are e-beam deposition or thermal deposition. They have so many steps. There you have to create vacuums, many vacuum, diffusion pump vacuum, then main chamber vacuums, then high vacuums. There are different types of vacuum you have to create first. Now the program is going to stop. 15, 13, 12. Oh my god. Oh, in this program there are 10 steps, means 10 times it will rotate. Program, if you don't want to run, what will you do? Is there any options are there? See, the third step is for 15 seconds only. All the steps are now 15 seconds only. From where you will abort, escape or stop. It went on the main page again. So after completion, you will first close the vacuum. Now it's closed. Now there is no vacuum, then you will turn off the machine also, then you will turn off the main lid.